नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दुनिया के सामने एक नया तूफान आकर खड़ा है और क्या इस तूफान के पीछे है? ईरान के साथ मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर इकट्ठा होने वाले मुस्लिम देशों की गद्दारी। आज लोग पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश दे दिया है? क्या अब अमेरिका और ईरान का युद्ध रुकना नामुमकिन है? क्या ईरान परमाणु अटैक करने वाला है अमेरिका के ऊपर? और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? दुनिया एक खतरनाक दोराहे पर खड़ी है बॉस। ओमान में शांति पर बातचीत तो चल रही है, लेकिन ये बातचीत युद्ध को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसे टालने के लिए, क्योंकि पर्दे के पीछे ईरान और अमेरिका दोनों ही जंग की तैयारी किए बैठे और ईरान के साथ महागद्दारी हुई। बीते 24 घंटे में बहुत तेजी से सीन चेंज हुआ है बॉस। हालात बदल गए हैं। बातचीत के बीच ईरान के रेगिस्तान से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल गरजती हुई आसमान को चीरती दिखी है। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, यह दुनिया के लिए सीधा अल्टीमेटम है। दूसरी तरफ आप देखिए व्हाइट हाउस की तैयारी। अमेरिका ने अपने नागरिकों से साफ कह दिया है, नई एडवाइजरी जारी करके, कि ईरान तुरंत छोड़ दो। तुरंत मतलब तुरंत, या किसी सेफ लोकेशन पर छिप जाओ, खाना पानी जमा कर लो। जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अपने नागरिकों को किसी देश से भागने के लिए कहते हैं, तो समझ जाइए कि डिप्लोमेसी के पीछे बारूद बिछाया जा चुका है। क्या यह न्यूक्लियर डील सिर्फ एक दिखावा है? क्या हम एक बहुत बड़े महायुद्ध की तैयारी देख रहे हैं? आज इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊं। आज के वीडियो में हम उन सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो न्यूज हेडलाइंस आपसे छुपा रही। ईरान और अमेरिका के बीच इस डेडली गेम का सच क्या है, आइए आपको बताना शुरू करता हूं। मिडल ईस्ट के रेगिस्तान में इस वक्त हवाएं नहीं, बारूद की गंध बह रही। दुनिया की नजरों से दूर डोनाल्ड ट्रंप ने उस डेथ वारंट पर साइन कर दिया है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। खबर है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट समेत 9 वॉरशिप, दुनिया से ज्यादा फाइटर जेट्स और करीब 30 से 40 हजार स्पेशल कमांडोज तैयार खड़े हैं। ट्रंप का एक आदेश और ये ईरान में घुस जाएंगे। ये ईरान के लिए मौत का वारंट है और मकसद सिर्फ हमला नहीं बल्कि ईरानी रेजीम को जड़ से उखाड़ फेंकने का है। अमेरिका का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, मार्को रूबियो हो, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हो, तीनों एक स्वर में कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं है। Should the supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried, yeah, he should be. In order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. He's going to keep his options open. He's going to talk to everybody. He's going to try to accomplish what he can through non-military means. And if he feels like the military is the only option, then he's ultimately going to choose that option. बातचीत की मेज तक पहुंच रहे दोनों देश, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप तैयारी कर रहे हैं अगले एक्शन की, और इसीलिए वो ईरान को चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहे हैं। So we have a lot of portable airports, right, Pete? We have portable airports all over the Middle East, runways that are portable. You put them down, you take them up. We have equipment. Nobody has the stuff we have. We want to hit them, sir, from 17 different locations, and we want to hit them left, and we hit them, here we go, and we want to hit them right. Sure, and we want to hit him from the top, and we want to hit him from the bottom. दोनों देशों के बीच पनप रहे टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए मिडिल ईस्ट के 9 देशों ने सीधे व्हाइट हाउस को संपर्क किया है। लेकिन असली कहानी बम और मिसाइल की नहीं है। असली कहानी है उस महागद्दारी की जो बंद कमरों में हुई। एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड की एकजुटता के दावे और दूसरी तरफ सऊदी अरब की वो सीक्रेट मीटिंग जिसमें कहा गया है कि ईरान को अभी कुचल दो वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या सऊदी ने ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया? क्या ये इस्लाम के नाम पर साथ आने वाले मुल्कों का अब तक का सबसे बड़ा धोखा है? उधर तेहरान की पहाड़ियों के नीचे ईरान ने अपना खेल शुरू कर दिया है। सैटेलाइट्स बता रही हैं कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को छुपाना शुरू कर दिया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमला कब होगा, सवाल ये है कि क्या हमले से पहले ईरान अपना पहला परमाणु धमाका कर देगा और दुनिया को चौंका कर रख देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम है कि समय खत्म हो रहा है, या तो घुटने टेको या मिटने के लिए तैयार हो जाओ। Now sending actually a larger number of ships to Iran. And hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उस बात की तस्दीक उनके पूर्व एनएसए जॉन वॉल्टन ने भी कर दी। उनका मानना है कि ये जो बातचीत वगैरह चल रही है इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। Well, essentially no chance. I mean, I think these meetings are a waste of oxygen. There's simply no room for agreement. लेकिन क्या ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई है? नहीं बॉस, खबरें आ
ट्रंप प्रशासन अब सिर्फ मिसाइल हमलों तक सीमित नहीं रहने वाला। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट अगर आप माने तो उसके मुताबिक व्हाइट हाउस में कोवर्ट मिलिट्री रेड्स यानी गुप्त जमीनी हमलों की तैयारी चल रही। ट्रंप का प्लान क्या है सुनिए। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो बमबारी की थी उसमें कुछ परमाणु ठिकाने बच गए। अब कहा जा रहा है कि प्लान यह है कि अमेरिकी कमांडो ईरान की जमीन पर उतरेंगे और उन बचे कुचे ठिकानों को तबाह कर देंगे। ट्रंप का असली टारगेट ईरान की न्यूक्लियर साइट्स नहीं बल्कि मुल्ला रिजीम यानी वहां की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। The planning is very, very complicated because it's not about planning how to attack a military site or a nuclear site. When you talk about change of regime, this is a completely different scenario. This is about attacking symbols of government. यही काम आती है अमेरिका की डेल्टा फोर्स। ट्रंप के आदेश पर डेल्टा फोर्स की चुनिंदा यूनिट्स को इराक ईरान बॉर्डर के पास तैनात कर दिया गया है। यह तैनाती इराक के दियाला और वासित प्रांत में अमेरिका के अस्थायी ठिकानों पर हुई है जो तेहरान से करीब 450 किलोमीटर दूर है। डेल्टा कमांडो फॉरवर्ड लोकेशन पर अलर्ट है यानी किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए तैयार। ये कमांडो हमेशा हाई वैल्यू टारगेट पर निशाना बनाते और इसलिए इराक ईरान बॉर्डर पर डेल्टा की तैनाती को खामनेई पर किसी एक्शन से जोड़ा जा रहा है। ईरान की जनता पहले से ही सड़कों पर उतरी। महंगाई और पाबंदियों ने उनका दम घोट कर रख दिया है। कई हजार से ज्यादा लोग प्रदर्शन में मारे जा चुके और ट्रंप इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर इस बार वार सटीक हुआ तो 1979 की क्रांति के बाद खड़ा हुआ इस्लामिक शासन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। यही वो हिस्सा है जो इस पूरी कहानी की सबसे ज्यादा पेचीदा कड़ी बनता है। दुनिया कहती है कि मुस्लिम वर्ल्ड एक है, लेकिन हकीकत क्या है? ये ईरान संकट उस तथाकथित एकजुटता का अल्टीमेट टेस्ट है। देखिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान के साथ डबल गेम खेल दिया है। सार्वजनिक तौर पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि वो अपना आसमान अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि बंद कमरों में कुछ और ही कहानी चली है। व्हाइट हाउस की एक सीक्रेट मीटिंग में सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा है कि अगर आप पीछे हटे तो ईरान और मजबूत। सोचिए, एक तरफ दोस्ती का हाथ और दूसरी तरफ पीठ में छुरा। सऊदी अरब को डर है कि अगर ईरान परमाणु ताकत बन गया तो सऊदी में सऊदी की बादशाहत खत्म हो जाएगी। सऊदी की तरह जॉर्डन भी अमेरिका के बहुत करीब है। जॉर्डन में यूएस एयरबेस पहले से मौजूद है और वहां अमेरिका के 12 लड़ाकू फाइटर जेट तैनात किए गए। इसके अलावा रेड सी में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, गल्फ ऑफ पर्शिया में 3 युद्धपोत, गल्फ ऑफ ओमान में 2 डिस्ट्रॉयर और अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही भेजा जा चुका है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 3 अलग अलग डिस्ट्रॉयर भी तैनात किए गए। लेकिन इसके साथ सवाल खड़ा होता है कि कल तक जो मुस्लिम वर्ल्ड एकजुटता दिखा रहा था उसका क्या हुआ भाई? राष्ट्रपति एर्दोगन इस वक्त ईरान के सबसे बड़े वकील बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला पूरे क्षेत्र के लिए तबाही माना जाएगा। तुर्की यूरोप का उदाहरण दे रहा है कि अगर वो एकजुट हो सकते हैं तो मुस्लिम देश क्यों नहीं? अजरबैजान ने भी साफ किया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं होने देगा। लेकिन अब बात करते हैं कतर और ओमान की। ये देश शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहले इन्हीं का तेल निकलेगा, क्योंकि इनकी तेल और गैस की सप्लाई बंद होगी और इनकी इकोनॉमी राख हो जाएगी। इन दोनों ही देशों में अमेरिका का बेस है। दोनों ही देश जानते हैं कि जंग हुई तो ईरान के निशाने पर इजराइल के साथ ये देश भी। इस बात की तस्दीक अली शामखानी, जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता के राजनीतिक सलाहकार और रक्षा परिषद में प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सीमित हमला सिर्फ एक भ्रम है। अगर अमेरिका की तरफ से कहीं से भी और किसी भी स्तर पर कोई भी सैन्य कार्रवाई हुई तो उसे जंग की शुरुआत माना जाएगा। उसका जवाब तुरंत पूरी ताकत से और अब तक के सबसे अभूतपूर्व हमले से होगा। निशाना होगा तेल अवीव का दिल और वो सभी लोग जो हमलावर का साथ दे रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी की जड़ शिया सुन्नी की सियासत है। ईरान खुद को शिया दुनिया का नेता मानता है। सऊदी अरब सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि दोनों सीधे आमने सामने कम आते हैं, लेकिन यमन, सीरिया और लेबनान जैसे देशों में अपने अपने गुटों के जरिए लड़ते रहे। यमन में ईरान समर्थित हूथी और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की जंग इसका बड़ा उदाहरण है। अब सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान की चेतावनी यही है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो तेहरान और मजबूत हो जाएगा। ईरान की ताकत बढ़ने का मतलब है कि वो हिजबुल्ला, हूथी और मिलिशिया नेटवर्क के जरिए इलाके में असर बढ़ाएगा, जो सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन जैसे देशों के लिए सुरक्षा जो है उनकी उसके लिए खतरा बन सकता है। और इस पूरे रीजन में मजबूत ईरान का मतलब है अमेरिका की उपस्थिति और प्रभाव दोनों का कम हो जाना, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। मतलब यहां अमेरिका और सऊदी एक पेज पर है, कुछ लोग पर्दे के पीछे से एक पेज पर है। मतलब साफ है कि ईरान मजबूत हुआ तो खाड़ी में ताकत का संतुलन बिगड़ेगा और यही सऊदी खेमे को बेचैन कर रहा है।
And it's not just them, because if the Iranians get a nuclear weapon, you know who gets a nuclear weapon like the next day? The Saudi Arabians, and then somebody else in the Gulf Arab state. And so you have nuclear proliferation on a global scale. यानी मुस्लिम वर्ल्ड का मुस्लिम प्रेम जो है वो अब किनारे लगता दिख रहा है। अब बात करते हैं उस खतरे की जिससे पूरी दुनिया चिंतित है, ईरान का परमाणु बम। सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया कि ईरान ने अपने तबाह हो चुके परमाणु ठिकानों नतांज और इस्फहान को मिट्टी से ढक दिया है, ताकि ऊपर से उड़ते अमेरिकी ड्रोन और सैटेलाइट उसे देख न सकें कि नीचे चल क्या रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान वहां वो कीमती यूरेनियम निकाल रहा है वहां से जो 90% तक शुद्ध हो सकता है। 90% शुद्धता का मतलब है कि परमाणु बम ईरान के पिकैक्स माउंटेन के अंदर सुरंगें खोदी जा रही हैं। ये सुरंगें इतनी गहरी हैं कि इन पर साधारण बमों का असर नहीं होता। इसलिए पिछली बार अमेरिका ने इनको नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर सवाल वही कि क्या ट्रंप के हमले से पहले ईरान अपना पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट कर पाएगा? क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो 24 से 48 घंटे के अंदर न्यूक्लियर बम बनाने में सक्षम है। ايش قد قادره ايران ان تكون نوويه؟ ايش قد مده يحتاج لها اذا الحرب على الابواب؟ ساعات. ساعات؟ نعم. ايران قادره على امتلاك السلاح النووي خلال ساعات؟ ساعات. अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। फिर अमेरिका भी ईरान को छूने की हिम्मत नहीं करेगा, ठीक वैसे ही जैसे वो नॉर्थ कोरिया से डरता है। ईरान चुप नहीं बैठा है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमनिया ने लाइव टीवी पर आकर अमेरिका को जो चेतावनी दी है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर सिटिंग डक्स हैं, हमारी मिसाइलों की रेंज में सब कुछ है। देखिए, ईरान की रणनीति समझनी होगी। सबसे पहला अगर हमला होता है तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेगा। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान उसे बंद कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल के दाम 500 रुपए लीटर पर चले जाएंगे। जंग के हालात में दूसरा काम जो ईरान करेगा वो प्रॉक्सी वॉर। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में शिया मिलिशियास, ये सब मिलकर मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी बेस को निशाना बना सकते हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि ईगो की बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप हैं जो अपनी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई हैं जो किसी भी कीमत पर झुकने को आत्मसमर्पण मान रहे हैं। अमेरिका को अब पश्चिमी देश, खासकर यूरोपीय यूनियन का साथ मिला है। यूरोपीय यूनियन ने भी अब ईरान के खिलाफ सख्ती दिखाई है। यूरोपीय यूनियन ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। इसका मतलब है कि यूरोप अब ईरान को बचाने नहीं आएगा। चीन और रूस भले ईरान के साथ अभी दिख रहे हों, लेकिन दुनिया ने देखा है कि रूस और चीन के पारंपरिक मित्र वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ क्या हुआ और उसके बाद चीन की क्या प्रतिक्रिया है। मिडिल ईस्ट एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है बॉस, जिसमें चिंगारी लग चुकी है। 2026 का ये साल इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला है। जंग अब बस तारीखों का खेल रह गया है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है वो हालात को और खराब कर देने वाली है। ये जंग आपको लगता है कि किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।